हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन क्लासेस। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एपोस्ट्रोफी और ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे कि हाइपरबोल और ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है। तो हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? हाइपरबोल को हम लोग हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, एज बेटर और वर्स देन दे रियली आर। मतलब कि जब हम लोग चीजों को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताने लगते हैं जितनी की वो होती नहीं है, और इतना ज्यादा कम बताने लगते हैं जितनी की वो बड़ी होती नहीं है, तो मतलब हाइपरबोल, जैसे कि हम लोग को समझ में आ रहा है हाइपरबोल, हाई फाई बोलना, चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, ठीक है। तो ये होता है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। अब हाइपरबोल को एक हम लोगों ने गाना भी सुना था कि क्या गाना है वो कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। तो अब ये बताओ कि चांद तारों को तोड़ना बहुत आसान है क्या? हम क्या कर रहे हैं कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो इस सॉन्ग में भी इस लाइन में क्या यूज हुआ है? हाइपरबोल का यूज हुआ है कि चीजों को हम लोग बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल है rivers are blood flowed in the battle field। rivers are blood flowed in the battle field, मतलब कि युद्ध के मैदान में इतना खून बहा कि नदी बन गई, मतलब कि नदियों के बराबर खून बह गया युद्ध के मैदान में। इतना खून तो 1000 व्यक्ति भी मर जाते हैं ना तो भी नदी नहीं भर सकती है। नदी में कितना पानी होता है, इतना तो खून नहीं निकल सकता ना। तो इसमें भी क्या हम लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके बताया चीजों को। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं 10,000 I saw at a glance, मतलब कि एक ही नजर में हमने हजारों को देख लिया। अब ये तो हम लोगों को सुनने में भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा है और लग रहा है कि बढ़ा चढ़ के बता रहे हैं कि एक नजर में हम लोग हजारों को कैसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। तो इसमें भी हमने क्या किया है कि बढ़ा चढ़ा करके बताया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? She wept oceans of tears। She wept oceans of tears कि वो इतना रोई ओशन मतलब समुद्र, कि समुद्र के बराबर कोई रो सकता है? नहीं रो सकता। तो इसमें भी हमने क्या किया है कि बढ़ा चढ़ा करके बताया है। तो जब हम चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बताने लगते हैं, हाई फाई बोलने लगते हैं, तो वहां पर क्या होता है? हाइपरबोल होता है। तो हाइपरबोल, आई होप कि आपको हाइपरबोल समझ में आ गया होगा कि हाइपरबोल क्या होता है और किसको कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच वो क्या है? ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है कि जहां पर जो वर्ड्स हैं वो साउंड सजेस्ट करते हैं, मतलब कि ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कि हम लोग वर्ड्स जो होते हैं साउंड से समझ जाते हैं कि वहां पर क्या होगी? ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होगी। इसकी डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि द साउंड्स ऑफ द वर्ड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, मतलब कि हम लोग जो साउंड है उससे समझ जाते हैं कि यहाँ पे ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होगी। तो ओनोमेटोपोइया हमने बता दिया है कि इसका एग्जाम्पल क्या है? द कैट्स म्यू। म्यू क्या है? म्यू क्या म्याऊ करती है। जैसे ही हम लोगों को म्याऊ की आवाज सुनाई देती है हम लोग समझ जाते हैं क्या कि बिल्ली बोल रही है।
जैसे ही घर में म्याऊ की आवाज आती है हम लोग क्या समझते हैं कि बिल्ली बोल रही है। तो वही चीज है, जैसे ही म्याऊ का साउंड सुनाई दिया हमको क्या लगा कि बिल्ली बोल रही है, तो हम समझ गए कि बिल्ली है। अब जहां पर हमें हिस कैसा साउंड है, एग्जाम्पल है द स्नेक्स आर हिसिंग। हिस का कैसा साउंड है, हिस से हम लोग क्या समझते हैं कि स्नेक्स हैं, तो स्नेक्स के साउंड से हम समझ गए कि स्नेक्स है। जैसे ही हिस का साउंड सुनाई दिया, वैसे ही एक नेक्स्ट एग्जांपल है आई हियर द बीज आर हमिंग। बीज आर हमिंग, तो हमिंग जैसे ही बीज क्या, मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं, तो जैसे ही भिन भिनाने की आवाज आती है हम लोग क्या समझ जाते हैं कि मधुमक्खियां ही भिन भिना रही हैं। तो आई होप कि आपको फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग का फिगर ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।